अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम अपना 13 लेसन देखते हैं। तो लेसन नंबर 13 में क्या है? आज हम इस लेसन में देखेंगे हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? इसके लिए हाइपरलिंक, हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक एंड पर्पस ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है और हाइपरलिंक का पर्पस क्या होता है, किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ टू इंसर्ट बुकमार्क, बुकमार्क कैसे इंसर्ट करते हैं, पर्पस ऑफ बुकमार्क, बुकमार्क का पर्पस क्या होता है। हाउ टू इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस को इस तरह इंसर्ट किया जाता है। हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर एंड आल्सो डिस्क्राइब हेडर फुटर टूल बार। तो हेडर फुटर किस तरह इंसर्ट किया जाता है और हेडर फुटर की टूल बार क्या होती है, इस पर आप काम करेंगे। तो उसके लिए मैं अपने लेसन में जाता हूँ। तो मेरे पास है हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। तो एम एस ऑफिस 2000, देखें यहाँ पे आप ऊपर 10 में भी यही है और इसमें क्लोज करता हूँ। एम एस ऑफिस 10 में भी यही चीज़ें देखें और ऑफिस 7 में भी यही चीज़ें हैं। तो मैं 10 में देखता हूँ। तो मैंने यहाँ से कुछ लिखा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। कॉपी, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का फंक्शन ये होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉक्यूमेंट्स अपना जो लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट साथ में किसी चीज़ का कोई लिंक देना चाहता हूँ, कोई भी लिंक मैं इसके साथ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इससे हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की लिख के किसी के ऊपर लिंक दें, आप यहाँ इसके ऊपर भी लिंक दे सकते हैं, आप इसके ऊपर भी लिंक दे सकते हैं, जहाँ पे आप लिंक देना चाहें। तो मैं वैसे एक लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मोर डिटेल, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसके साथ में देना चाहता हूँ, जो लिंक देना चाहता हूँ वो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जी यहाँ पे ई में पड़ा हुआ है, डी में पड़ा हुआ है, जहाँ कहीं आपका कोई लिंक पड़ा हुआ है आप यहाँ से दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिंक है जी, फॉर एग्जाम्पल डी में पड़ा हुआ है। डी में मेरे पास पड़ा हुआ है जी आईसीटी स्लाइड्स में मेरे पास पड़ा हुआ है लेक्चर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके। अब मैंने यहाँ पे इसके ऊपर जो कर्सर रखी तो कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और इसके ऊपर जस्ट मैं क्लिक करूँगा, यस करूँगा, तो अब देखिएगा कि मेरे पास पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा और पावर पॉइंट में स्लाइड्स ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पास पावर पॉइंट में वो लिंक ओपन हो गया। तो ये होता है हमारे पास हाइपर लिंक का फंक्शन होता है। हाइपर लिंक को रिमूव करना चाहते हैं आप, राइट इसी को सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो हाइपर लिंक रिमूव हो जाएगा। अब इसके ऊपर कर्सर रखें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रिमूव हाइपर लिंक रिमूव हो गया। अब इसके ऊपर कर्सर रखें तो ये आपको नहीं बताएगा कि जो आपको डिस्क्रिप्शन देता था वो नहीं देगा, तो डिलीट कर दे। तो ये होता है बेसिकली हाइपरलिंक का फंक्शन। उसके बाद है बुकमार्क। बुकमार्क का फंक्शन ये होता है कि मेरे पास ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई बुक लिखी या कोई नोट्स बनाए, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई मैं फॉर एग्जांपल अपनी बुक पढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं बुकमार्क पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नाम दे दूंगा अपनी बुकमार्क। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कोई नोट्स है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद हाइपरलिंक की शॉर्ट की जो होती है वो कंट्रोल के होती है, कंट्रोल के थ्रू भी आप हाइपरलिंक दे सकते हैं। अब मैंने बुकमार्क जो है मैं अपने बुकमार्क पे जाना चाहता हूँ, तो मैं जाने के लिए दो तरीके यूज़ करूँगा। एक कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, गो टू में जाके मैं बुकमार्क पे क्लिक करता हूँ और इम्पॉर्टेंट IMP इम्पॉर्टेंट इसको मैं गो टू करूँगा तो देखिए वो चीज़ सामने आ जाएगी। दूसरा तरीका मेरे पास ये है
कि मैं यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक करके इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ आ जाएगा, मैं इस पर गो टू करूँगा तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास बुक मार्क। बुक मार्क के बाद है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस का फंक्शन क्या होता है, मैं कुछ हेडिंग्स इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है MS वर्ड, इस चीज़ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। होम में जाके मैं अपनी हेडिंग यहाँ से दूंगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग्स बनी हुई है काफ़ी सारी। मैं यहाँ से मैंने हेडिंग दी MS वर्ड की। अब मैं इसी हेडिंग को Ctrl+C से कॉपी करता हूँ, कुछ जगह पे मैं हेडिंग देता जा रहा हूँ। मैं एक हेडिंग यहाँ पे दे देता हूँ, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट। अपनी हेडिंग में हम 3-4 जगह पे काम करेंगे तो इस चीज़ को सेव रखूँगा। MS वर्ड, आप याद रखिएगा कि हेडिंग देने का ये तरीका होता है जो सही तरीका होता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ MS एक्सेल, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, कोल्ड्रा, फोटोशॉप, फोटोशॉप, विंडो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दे दी। क्रॉस रेफरेंस का फंक्शन ये होता है कि मैंने जो हेडिंग दी है मैं चाहता हूँ मैं किसी एक हेडिंग पे इजीली मूव करूँ, या मुझे कोई हेडिंग्स मिल नहीं रही, मैं कोई हेडिंग किसी हेडिंग पे जाना चाहता हूँ या कहीं कोई हेडिंग इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्रॉस रेफरेंस यूज़ करूँगा। तो मैं क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ। नंबर आइटम में से मैंने यहाँ से हेडिंग चूज़ करना है। हेडिंग में जाने के बाद मैं पावर पॉइंट वाली फॉर एग्जांपल हेडिंग इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पावर पॉइंट वाली हेडिंग इंसर्ट हो गई है। मैं फोटोशॉप वाली इंसर्ट करता हूँ, फोटोशॉप वाली इंसर्ट हो गई है। अब मैं इन दोनों में से किसी एक पे जाना चाहता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल फोटोशॉप की हेडिंग पे जाना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर माउस रखूँगा तो ये कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल प्रेस करना है और इस पर क्लिक करना है तो मैं फोटोशॉप की हेडिंग पे चला जाऊँगा। मैंने पावर पॉइंट की हेडिंग में जाना है तो कंट्रोल प्रेस करके मैं क्लिक करूँगा तो मैं पावर पॉइंट की हेडिंग में चला जाऊँगा। तो ये हमारे पास होता है क्रॉस रेफरेंस, बुकमार्क एंड हाइपरलिंक। अब हेडर फुटर क्या होता है, हेडर फुटर का फंक्शन क्या होता है, इस पर हम देखते हैं। तो हेडर फुटर का फंक्शन ये होता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 5 पेज है, मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 पेजेस हैं, जितने भी आपके पेजेस हैं मैं चाहता हूँ मेरे हर एक पेज पे मेरा टाइटल, नाम, ये चीज़ें आ जाएं। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक पेज पे इंसर्ट करूँ तो सब पेज पे आ जाए, तो उसके लिए मैं हेडर फुटर यूज़ करता हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने एक पेज पे हेडर फुटर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं एक पेज पे अप्लाई करूँगा तो सब पेज पे हेडर फुटर आ जाएगा। तो मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ हेडर के स्टाइल आ गए, आप देख सकते हैं। मैंने ये वाला स्टाइल पे क्लिक करना है तो मेरे पास यहाँ पे हेडर आ गया। बेसिकली मेरे पास अब फुटर नहीं है, फुटर में कोई स्टाइल नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे इस फुटर पे क्लिक करके तो मैं फुटर पे भी कोई स्टाइल दे सकता हूँ। मैंने ये स्टाइल दिया, फुटर पे भी स्टाइल आ गया। आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद है हेडर फुटर में आप फॉर एग्जांपल पेज नंबर देना चाहते हैं अपने हेडर में। आप पेज नंबर टॉप पे देना चाहते हैं, बॉटम में देना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मैं टॉप पे देना चाहता हूँ पेज नंबर सेंटर में देना चाहता हूँ। आप देखें सेंटर में पेज नंबर आ गया। मैंने पेज नंबर नहीं देना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेज नंबर नहीं देना, मैं डेट एंड टाइम देना चाहता हूँ। मैं डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगा, यहाँ से डेट एंड टाइम सेलेक्ट करो और ओके करो, डेट एंड टाइम आ जाएगा। मैंने फॉर एग्जांपल डेट एंड टाइम भी नहीं देना, मैं क्विक पार्ट में से कोई चीज़ देना चाहता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज़ में मैं देना चाहता हूँ कंपनी, कंपनी आ जाएगा यहाँ पे।
मैंने फॉर एग्जांपल कंपनी देना, मैं पिक्चर देना चाहता हूँ कोई भी, आप पिक्चर दे सकते हैं। वॉलपेपर में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पिक्चर है, मैं ये देना चाहता हूँ, तो पिक्चर आप दे सकते हैं इजीली। सो मैं पिक्चर भी नहीं देना चाहता, मैं यहाँ पे क्लिप आर्ट देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिप आर्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिप आर्ट लिखें कंप्यूटर, मैं क्लिप आर्ट देना चाहता हूँ, क्लिप आर्ट आ जाएगा, नहीं देना चाहते डिलीट कर दें। मैं फॉर एग्जांपल क्लिप आर्ट भी नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ जी गो हेडर। अब मैं बेसिकली अभी हेडर पे हूँ, गो फुटर पे क्लिक करोगे, फुटर पे चले जाओगे, हेडर पे जाना है, हेडर पे चले जाओगे। नेक्स्ट हेडर देखना चाहना है या प्रीवियस पे जाना चाहते हो, आप और भी हेडर देते हो, आप यहाँ से उसके थ्रू जा सकते हो। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं खुद से हेडर अप्लाई करता हूँ, स्टाइल देता हूँ। तो मैं इस बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ से स्टाइल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट कंप्यूटर MS ऑफिस 2010। नीचे फुटर में मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल क्रिएट बाय तैमूर परवेज। तैमूर। अब देखिए मेरे पास हेडर फुटर अप्लाई हो गया। अब मैं चाहता हूँ डिफरेंट फर्स्ट पेज, पहला पेज थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो फर्स्ट पेज मेरे पास देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पेज मेरे पास डिफरेंट हो गया, फर्स्ट पेज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप फर्स्ट पेज में अपनी मर्जी से कोई और हेडर दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ डिफरेंट ऑड और इवन पेज, क्लिक करें तो देखिए फर्स्ट पेज मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ हेडर फुटर, सेकंड पेज में नहीं होगा हेडर फुटर, थर्ड में होगा, फोर्थ में नहीं होगा। मैं चाहता हूँ शो डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स हिडन हो जाए, क्लिक करें डॉक्यूमेंट्स हिडन हो जाएगा। वापस लाना चाहते हैं क्लिक करेंगे, वापस आ जाएगा। हेडर फुटर को टॉप एंड बॉटम से बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। मैं हेडर फुटर को टॉप से बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, देखिए आप टॉप से आपका हेडर फुटर बढ़ता जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा, मैं इसे जूमिंग इसी कम कर दूँ ताकि इजीली नज़र आए पूरा पेज। तो ये पूरा पेज नज़र आ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा और मैं इसकी जूमिंग कम कर देता हूँ। अब देखिए इजीली पेज नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से हेडर फुटर में यहाँ से देखें टॉप से मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए आप टॉप से बढ़ रहा है आपका हेडर फुटर। मैंने कम करना है तो मैं यहाँ से कम करता हूँ, 0.5 ही रखता हूँ, 0.5 रखता हूँ, 0.5। बॉटम से बढ़ाना चाहते हो बॉटम से बढ़ जाएगा, देख सकते हैं। बॉटम से मैं 0.5 करता हूँ तो 0.5 रखता हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ से NZ अलाइनमेंट पे क्लिक करें, सेंटर पे क्लिक करें, सेंटर में भी है। अब देखें ये चीज़ मेरे पास सेंटर में आ गई है। जूमिंग आपकी ज़्यादा करके आपको बताता हूँ, ये देखें सेंटर में आ गया, ये आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया। मैं चाहता हूँ सेंटर में ना आए, मैं चाहता हूँ ये क्या हो, लेफ्ट साइड पे जाए, लेफ्ट साइड में ये हिडन हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो नॉर्मल जस्टिफाई कर लिया। उसके बाद मैं क्लोज हेडर फुटर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास आप देखें हेडर फुटर हर एक पेज पे अप्लाई हो गया। सब पेजेस पे अप्लाई होगा। हेडर फुटर को डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करेंगे हेडर फुटर पे और इसको डिलीट कर दें। इस स्टाइल को मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करें और मैं इसे क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखें हेडर फुटर सब में से डिलीट हो गया। तो आज हमने किया हेडर फुटर, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे इन ट्यूटोरियल्स को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।